ओके, नाउ सी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A.4 का देखते हैं हम, है ना। इंटीग्रेट करना है हमको साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स का। क्लियर? तो देखो आपको साइन 3A का फॉर्मूला पता है। क्या होता है साइन 3A का फॉर्मूला? 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, राइट। ये फॉर्मूला है। इसका अगर हम यूज़ करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब A तो कितनी आएगी? इसका साइड चेंज करके यहाँ ले आओ तो 4 साइन क्यूब A आएगा ये, और ये वहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन A माइनस साइन 3A, और 4 का और साइड चेंज कर दें तो बाय 4 ऐसा बन जाएगा ये साइड चेंज के बाद। क्यों? तो साइन क्यूब A के प्लेस में हम ये लिख सकते हैं या, तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, रखना जरा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये आएगा साइन क्यूब A के प्लेस में x है वहाँ, हाँ 3 साइन x माइनस 4 साइन 3x बाय, अरे ये क्या लग गया, माइनस साइन 3x बाय 4, ठीक है। और ये इनटू में cos x बाय 2 dx, ये सही। कोई डाउट है? इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में माइनस है, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन होगा तो 3/4 इंटीग्रेशन के आउटसाइड चला जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा साइन x इंटू कॉस एक्स बाय 2 dx, राइट। माइनस इसमें डिवाइड करोगे तो 1/4 आउटसाइड रहेगा, ये 1/4। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 3x इंटू कॉस एक्स बाय 2 मिलेगा इसमें। कोई डाउट है? चलिए, इसमें 3/4 को मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ तो 3/8 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2 हो जाएगा dx। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड तो 4 2 जा 8 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई है। इसमें भी 2 का डिवाइड करोगे तो 1/8 और 2 का मल्टीप्लाई 2 साइन 3x कॉस एक्स बाय 2 dx। तो अब आप देख रहे होंगे दोनों जगह पर 2 साइन A कॉस B 2 साइन A कॉस B का फॉर्मूला बन गया भाई। क्या होता है 2 साइन A कॉस B का फॉर्मूला? 2 साइन A कॉस B, यस, साइन A प्लस B, हाँ, प्लस साइन A माइनस B, 2 साइन A कॉस B, यही होता है फॉर्मूला, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। यस, यहाँ भी सेम, माइनस 1/8 आउटसाइड इंटीग्रेशन के अंदर, यस, साइन A प्लस B दैट इज 3x प्लस एक्स बाय 2 प्लस साइन A माइनस B दैट इज 3x माइनस एक्स बाय 2। इतना हो जाएगा। क्लियर? ये सॉल्व होके कितना, तो 3/8 इंटीग्रेशन साइन 3x बाय 2 dx सेपरेट, इसका सेपरेट होगा, इसका भी सेपरेट होगा, 3/8 इसमें भी आएगा, प्लस 3/8 इंटीग्रेशन साइन x बाय 2 बस बचेगा ये, यहाँ माइनस 1/8 इंटीग्रेशन साइन 7x बाय 2, और ये भी माइनस 1/8 इंटीग्रेशन साइन 5x बाय 2। सब सेपरेट हो गए भाई, अब सबका इंटीग्रेशन हो सकता है। साइन 3x बाय 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाय 2, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो साइन 3x बाय 2 का माइनस कॉस 3x बाय 2, x के साथ 3/2 का मल्टीप्लाई है तो 3/2 का डिवाइड और करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो इसको लिखोगे आप तो पलट के क्या हो जाएगा, ये 2/3 लिख सकते हो।
सीधा लिख दूँ ऐसे, क्लियर। प्लस 3/8 सेम, साइन x/2 का माइनस कॉस x/2, और x के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई है तो 1/2 का डिवाइड मतलब 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, राइट। ये भी हो गया। इसका -1/8 सेम, साइन 7x/2 का माइनस कॉस 7x/2, और 7/2 का डिवाइड होगा मतलब 2/7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्लियर। ये -1/8 ये भी सेम, साइन 5x/2 का माइनस कॉस 5x/2, और 5/2 का डिवाइड मतलब 2/5 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, चाहे तो पहले प्लस वाले लिख लो। 2 4 जा 7 4 जा 1/28 cos 7x/2, फिर इसको लिख लो 4 जा 5 4 जा 20 प्लस 1/20 cos 5x/2, फिर ये नेगेटिव वाले लिख लीजिए। 3 से 3 कैंसिल, 2 4 जा -1/4 cos 3x/2, और यहाँ 2 4 जा -3/4 cos x/2, ये भी माइनस में, और एक कांस्टेंट सी ऐड हो जाता है लास्ट में। ये आंसर भाई चेक कर लीजिए। नाउ सी एक्सरसाइज 7A.5 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो आपको इंटीग्रेशन करना है e⁻tan 1x का अपॉन 1 + x² dx, है ना। तो इसमें देखो अगर हम tan 1x को t लेट करते हैं, x की जगह पर tan 1x लिखा है उसने, सिंपल फॉर्मूला आपका e⁻x का होता है, हाँ। तो tan 1x को अगर हमने t लेट किया तो अब dx की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी आपको। क्यों? जैसे ही इसकी जगह पर t रखोगे तो e⁻t का x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। तो dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्ड होता है भाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन tan 1x का सबको पता है 1/1 प्लस, और t का होगा dt/dx। dx को यहाँ लिख लें अगर हम तो 1/1 + x² इंटू dx की वैल्यू मिलेगी सिर्फ dt। ये है भाई dx/1 + x²। इस पूरे के प्लेस में आप सिर्फ dt लिख सकते हो। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिला आपको, देखना I = इंटीग्रेशन e⁻t dt, बस ये बस बचा, चेक कर लीजिए। इसकी जगह पर t तो e⁻t हो गया, इस पूरे के प्लेस में वैल्यू मिली है सिर्फ dt, ये देखिए। तो dx अब 1/1 + x² dx, 1 तो रहता ही है ना ऊपर, हाँ। तो 1/1 + x² dx के प्लेस में सिर्फ dt ये लिखिए। e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, और c ऐड हो जा करना हो तो t की वैल्यू रिटर्न करना मत भूलना भाई, tan 1x, ये आंसर। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 29। इंटीग्रेट करना है हमको sin x/sin x + a का। तो देखो अगर इसमें अभी मैंने फॉर्मूला sin a + b का लगाया तो ये डिवाइड में एक्सपांड होगा, और डिवाइड का इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। हाँ, अगर ये उल्टा होता तो ये अपसाइड होता, तो अपसाइड एक्सपांडेशन होता, तो हम फिर नीचे वाले सिंगल टर्म का सेपरेट डिवाइड करके इसको अलग कर सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा कि यहाँ मल्टी टर्म आए, यहाँ सिंगल टर्म आए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी x + a को ही t लेट कर ले रहा हूँ, तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ। लेट x + a = t। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, t - a। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना,
तो x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt, a का 0। ठीक है, तो dx की जगह सिर्फ क्या रखना पड़ेगा आपको, dt। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x के प्लेस में t माइनस a और x प्लस a के प्लेस में t, तो नीचे साइन t हो गया। अब चेक करो भाई, इसको हो गया है सीधा। अब हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, लगाइए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। a के प्लेस में t चल रहा है, b के प्लेस में स्मॉल a चल रहा है, लग गया। बाय साइन t इट इज सेम। नाउ सेपरेट डिवाइड, तो कॉस a तो यहाँ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा। साइन t बाय साइन t कैंसिल, 1 बचेगा dt, हो गया यहाँ पर। माइनस साइन a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर, कॉस t बाय साइन t होता है कॉट t। इतना मिला, कोई डाउट? 1 का इंटीग्रेशन t ओनली, t के रिस्पेक्ट में t, x के रिस्पेक्ट में x, ठीक है। माइनस साइन कॉट t का इंटीग्रेशन, यस कौन बता रहा है भाई, लॉग साइन t, फॉर्मूला जो प्रूफ करने के लिए बोला था, है ना। कॉट t का लॉग साइन t होता है, ये लग गया। t की वैल्यू रिटर्न कर दो, आंसर। इंटीग्रेशन हो गया है, t रिटर्न बस करना है। t की वैल्यू कितनी, x प्लस a इंटू कॉस a माइनस साइन a लॉग साइन t की वैल्यू x प्लस a, ये आंसर। सी एग्जाम्पल नंबर 26, इंटीग्रेट करना है हमको x कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये थीटा है, और हमेशा अपन बोलते हैं थीटा की जगह कोई भी, है ना, कुछ भी यूज़ हो सकता है, थीटा कैन बी एनीथिंग, है ना। तो x तो ये ठीक है, ये कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर को क्या मैं कॉस एक्स स्क्वायर होल क्यूब लिख सकता हूँ, बार, है ना, हमेशा दोहराते रहता हूँ मैं भाई कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात होती हैं, है ना। आपको बार बार ब्रैकेट ना लगाना पड़े, इस वजह से ये प्लेस दे दी है कि इधर स्क्वायर या क्यूब या जो भी पावर है लगा लिया करो, नहीं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको बार बार। तो मैंने ये कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर को कॉस एक्स स्क्वायर का हो क्यूब, एक ही बात होती है। साइन एक्स स्क्वायर सेम, डी एक्स सेम, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे रहा हूँ भाई। कॉस एक्स स्क्वायर को टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे अब हम। तो कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करो तो 2x और आएगा, dx t का dt आएगा। तो यहाँ से x साइन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आपको मिल रही होगी -हाफ dt, -2 का साइड चेंज कर दी। चेक करना, ये x साइन एक्स स्क्वायर dx, तीनों के प्लेस में आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, -हाफ dt भाई। इक्वेशन नंबर 1 में वापस कीजिए यहाँ, तो बाय इक्वेशन 1 हमको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके प्लेस में t तो हो गया t क्यूब, और इन तीनों के प्लेस में -हाफ dt, तो -हाफ तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है? t पावर 3 का इंटीग्रेशन, t पावर 4/4, 2 जा 8 और ये माइनस भी है। t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए भाई, तो कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 4 यानी कॉस 4x स्क्वायर बाय 8, ये आंसर। चेक करो। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 27, इंटीग्रेट करना है हमको एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 है यहाँ,
तो मैंने 6 को पावर 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम tan इनवर्स एक्स क्यूब को t लेट कर लेते हैं। तो 6 भी लिखा रहने दो, इसमें 6 ही ले, चलो 6 ही रहने दो। tan इनवर्स एक्स क्यूब को t, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जैसे ही आप करेंगे तो ये t हो गया अब आपका। तो tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का फिर से होगा, इज इक्वल टू टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। कोई डाउट? एक्स क्यूब का कितना? 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 बन गया ये, इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स को यहाँ ले आया हूँ, डी टी है। 3 का और साइड चेंज करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1/3 डी टी। ये है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। इस पूरे की वैल्यू कितनी? 1/3 डी टी। रखिए इक्वेशन 1 में, तो बाय इक्वेशन 1 आपके पास रह गया i इज इक्वल टू ओनली 1/3, तो बाहर निकल आएगा ये 1/3 डी टी का, 1/3 आउटसाइड। इसके प्लेस में क्या रखा है आपने? t, तो सिर्फ t बस बचा, ये तो बाकी सब हो गया। ये t, ये और ये तीनों हट के 1/3 डी टी ओनली। क्लियर है ना? t का कितना? t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 3 2 जा 6, t की वैल्यू रिटर्न कर दो, tan इनवर्स एक्स क्यूब, अभी ये वाला स्क्वायर है भाई, ये आंसर 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 33 देखेंगे, है ना। इंटीग्रेट करना है रूट 10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स का। तो देखो इसमें रूट में 10x है, अगर हमने 10x को t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन फट से sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास है ही नहीं हटाने को, कहाँ है? राइट। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो है ना, इसमें मैंने कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना पड़ेगा फिर मेरे को, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड, चलो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख, ये लो कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ रूट 10x तो ठीक है, ये 1/cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर एक कॉस कैंसिल होने के बाद नीचे 10x बच जाएगा आपके पास, बचेगा। इसको आप 2 बार रूट 10x लिख सकते हो क्या? तो एक रूट 10x से एक रूट 10x कैंसिल होगा, ये रह गया sec स्क्वायर एक्स बाय रूट 10x में कन्वर्ट हो गया ये। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा और अब 10x को हम लेट करेंगे t, तो इसके डिफरेंशिएशन से sec स्क्वायर एक्स चला जाएगा, 1/√t का 2√t इंटीग्रेशन होता है ना, 2√10x आंसर आ जाएगा भाई, चेक कर लीजिए आ गया। तो लेट केवल इतना काम और बचा है, 10x को t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx, t का dt, ये है sec स्क्वायर एक्स dx। तो बाय इक्वेशन 1 आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 1/√t dt ओनली, 10x की प्लेस में t तो 1/√t, और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह केवल dt लिखना है, तो वो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, हाँ कैसे? t की पावर हाफ लिख के -½ + 1 -½ + 1 तो ये आता है
टी रिटर्न कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी 10x। अब हम देखिए आपके 4 फॉर्मूले लिखवाए थे क्या, इंटीग्रेशन किसका 10x का होता है log sec x या फिर माइनस log cos x, और सिमिलरली इंटीग्रेशन cot x का ये होता है log sin x, अभी हमने इसका यूज़ भी किया था, या माइनस log cosec x। तो ये प्रूफ कैसे होते हैं वो देख लीजिए अब आप, है ना। तो एक प्रूफ मैं कर रहा हूँ, एक आप कर लोगे। 10x का ही कर दो, तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x dx, बिल्कुल आसान प्रूफ है। 10x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, अब मैं cos x को t लेट कर ले रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे ही इंटीग्रेशन में आप टी लेट करते हो तो तुरंत डिफरेंशिएशन करना पड़ता है भाई, क्योंकि dx की वैल्यू चाहिए आपको, है ना। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, है ना, और t का dt बाय dx। तो यहाँ से आप देखें dx का साइड चेंज करूँ अगर मैं, तो साइन x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस dt। ये है साइन x इंटू डी एक्स। इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, माइनस डी टी का माइनस बाहर, 1/t dt हो गया भाई। चेक कर ले, इसके प्लेस में t, साइन x डी एक्स के प्लेस में माइनस डी टी, तो हो गया 1/t माइनस डी टी, माइनस आउटसाइड। 1/t का इंटीग्रेशन log t की वैल्यू रिटर्न कीजिए भाई, तो log cos x, ये आ गया भाई फॉर्मूला। इंटीग्रेशन 10x का माइनस log cos x होता है। आगे देखना, क्या मैं इसको पावर में -1 ले जा सकता हूँ, तो log cos x की पावर -1 हो जाएगा log के फॉर्मूले से, m log n, log m टू द पावर n से, है ना। cos x का इनवर्स यानी 1/cos x होता है, और 1/cos कितना sec x, ये है भाई, इसलिए प्लस में log sec x और माइनस में log cos x फॉर्मूले होते हैं। क्लियर, बिल्कुल ऐसे ही cot x का हो जाएगा। नाउ सी प्रूफ ऑफ 2 मोर फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x या माइनस log sec x माइनस 10x, और थर्ड होता है log 10 π/4 प्लस x/2। सिमिलरली cosec x के भी 3 फार्मूले, log cosec x माइनस cot x, माइनस log cosec x प्लस cot x एंड log 10x/2, है ना। इसको तो अपन, ये मैं सेकेंड वाला प्रूफ कर रहा हूँ, फर्स्ट आप करोगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec x का करना है हमको। अब इसमें देख रहे होगे आप cosec x तो ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले में cosec x माइनस cot x की ज़रूरत है, तो मैंने cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई और cosec x माइनस cot x का डिवाइड कर दिया, इधर से पिक किया है मैंने फर्स्ट फॉर्मूले से। ये चाहिए, और किस में चाहिए, लॉग में। तो अब मैं इसको t लेट करूँगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो ये हट जाएगा। देखें कैसे, डिफरेंशिएशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना। लेट cosec x माइनस cot x को t, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, आएगा dx और t का dt। दोनों में से cosec x कॉमन लेना, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, देखो भाई ऊपर यही है क्या,
ये देखिए कॉसेक एक्स इन ब्रैकेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, इस पूरे की वैल्यू सिर्फ डी टी। हाँ, तो बाय इक्वेशन 1 वैल्यू रिटर्न कीजिए, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 1/t dt ओनली। चेक कर लीजिए, इसकी जगह t, इस पूरे की जगह dt, तो हो गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t रिटर्न कर रहा हूं भाई मैं, cosec x माइनस cot x, तो ये इज इक्वल टू, ये तो प्रूफ हो गया। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूले के लिए प्लस चाहिए ना, तो मैं इसमें cosec x माइनस cot x का रैशनलाइज कर दे रहा हूँ भाई। cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई एंड cosec x प्लस cot x का डिवाइड, रैशनलाइज कर दिया है। न्यूमरेटर का है, न्यूमरेटर का ही करोगे, डिनोमिनेटर है ही नहीं, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया ये फॉर्मूला? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई ऊपर, और नीचे बचा क्या? cosec x प्लस cot x। कोई डाउट? थर्ड आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होती है क्या? बताएं भाई। थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ये इसको अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो cosec x प्लस cot x पावर -1 हो जाएगा, ये 1 को log m पावर n माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस log cosec x प्लस cot x। ये इक्वेशन नंबर 3, ये वाला भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया भाई। ये और बचा, तो इक्वेशन इसमें तो माइनस है, बार बार इसको मत उठाओ। इक्वेशन 2 को फिर से उठा रहा हूं मैं। बाय इक्वेशन 2 i इज इक्वल टू log cosec x को 1/sin x और cot x को cos x बाय sin x लिख सकता हूं। एलसीएम कितना? sin x, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस cos x बाय sin x। यस, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और इसका 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 2 एक साइन कैंसिल, साइन बाय cos tan x बाय 2 बच जाएगा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। हाँ, क्लियर? इसका आपको करना है।